नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लोकतंत्र में आमतौर पर विपक्ष सत्ता पक्ष पे तमाम तरह के आरोप लगाता ही रहता है। कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर आए दिन तमाम तरह के आरोप लगाती रहती है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारतीय जनता पार्टी पर मणिपुर के हालातों को लेकर आरोप लगाए। उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और फिर अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिया है। तो उसके क्या मायने हैं और वो आरोप क्या है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, एक तो वो आरोप क्या है और दूसरा उस आरोप के मायने क्या है, हम दोनों चीज समझना चाहेंगे। देखिए, जब से ये मॉनसून सत्र संसद का शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री बयान दे मणिपुर पर विपक्ष ये चाहता था और प्रधानमंत्री बयान देना नहीं चाहते थे। तो ये गतिरोध की स्थिति में तब्दील हो गया। गृह मंत्री का बयान कभी भी हो सकता था, गृह मंत्री तैयार भी थे, लेकिन विपक्ष बार बार ये इंसिस्ट कर रहा था कि प्रधानमंत्री ही बोलें। तो कोई बात ऐसी थी क्या जो कि प्रधानमंत्री के जरिए ही आ सकती थी और वो गृह मंत्री के जरिए नहीं आ सकती थी? तो ये जो एक जिद में तब्दील हो गई जब कि भाई प्रधानमंत्री को आना है और वो नहीं आ रहे थे, तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का मामला सामने आया 26 जुलाई को, जिसमें प्रधानमंत्री को निश्चित ही जवाब देने के लिए आना था। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में जवाब हुआ प्रधानमंत्री का, और एक दिन पहले राहुल गांधी बोल चुके थे, कई सवाल उठा चुके थे और गंभीर सवाल उन्होंने उठा दिए थे, तो प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटा 52 मिनट मणिपुर के विषय पर आने में लिया। बाकी विषयों के बारे में बोलते रहे जो उतने ही महत्वपूर्ण रहे होंगे, लेकिन मणिपुर के प्रश्न पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई विषय नहीं होता है, लेकिन मणिपुर का विषय महत्वपूर्ण है इसीलिए लाया गया था। और इतने में विपक्ष वॉकआउट कर गया। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने जो कहा, संभवतः वो प्रश्नों का जवाब विपक्ष को नहीं लगा। तो राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उन्होंने आखिर क्यों कहा कि मणिपुर को बांट दिया गया और भारत माता की हत्या हो गई वहाँ। उन्होंने कहा कि मैं जब मैते के इलाके में गया तो मुझसे कहा गया कि कुकी को साथ मत लाइए, किसी भी सुरक्षा अधिकारी कुकी अगर वो है तो उसको साथ मत लाइए, उसकी हत्या हो जाएगी। जब मैं कुकी इलाके में गया तो मुझे कहा गया कि मैते इलाके से कोई भी सुरक्षा अधिकारी आपके उस कैवलकेड में नहीं होना चाहिए, वरना उसकी हत्या हो जाएगी। तो ये सब अपनी बात वो बता रहे थे और इसी कारण से वो कह रहे थे कि मैंने कहा कि वहाँ मणिपुर बट गया है और भारत की हत्या हो रही है, भारत के उस आवाज़ की हत्या हो रही है जो आम आदमी की आवाज़ है। लेकिन ये कहने के बाद उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर इसीलिए जल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री दरअसल चाहते हैं कि वो जले, वो उसे बुझाना नहीं चाहते हैं। और अगर वो चाह जाएं तो भारतीय सेना को भेजेंगे और भारतीय सेना को 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मणिपुर के हालात को सुधारने में, मणिपुर को ट्रैक पर लाने में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई है जो चाहता है, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि वक्त आने पर ये भी मैं बताऊंगा कि वो वहाँ क्यों नहीं गए। कहीं भी कोई आपदा विपदा आती है तो देश के मुखिया वहाँ जाते हैं, और ऐसी भीषण आपदा जिसमें कि 60,000 लोग अभी भी कैंपों में रह रहे हैं, विस्थापितों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, 70-80 लोग मारे गए हैं बताया जा रहा है और भी ज़्यादा। तो ऐसे कुछ आंकड़ों के अनुसार 150 तक लोग मारे गए हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए हैं
तो मैं समय आने पर बताऊंगा। ये बड़ा सीधा और सनसनीखेज आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है राहुल गांधी ने, और लोग बाग अब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नाराज़ है, गुस्से में है, और उसके कई नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने कहा कि उनका मेंटल बैलेंस ख़राब हो गया है, और उल्टा उन पे आरोप लगाया जाने लगा कि वो नहीं चाहते हैं कि मणिपुर शांत हो, और मणिपुर को एक लॉन्च पैड बनाना चाहते हैं अपनी राजनीति को। अच्छा, एक आम आदमी के नज़रिए से देखा जाए तो जो सत्ता में है, सवाल उससे पूछा जाएगा कि शांति क्यों नहीं बहाल हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि एक तरफ कुकी हैं, एक तरफ दूसरे समुदाय के लोग हैं, और बीच में जवान खड़े हैं, इस वजह से वहाँ पे शांति है। ये नहीं कि वहाँ पे सौहार्द और प्रेम पनप गया है, वो जवान खड़े हैं। तो ये जवान जब भी हटेंगे तब फिर से क्लैशेस होने लगेंगे। तो ये सवाल तो सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा कि आखिरकार शांति बहाली के लिए अभी तक क्या प्रयास हुए हैं, आगे क्या रोड मैप है। हालांकि गृहमंत्री ने बताया है बहुत सारी चीजें, तो ये पूछा तो सत्ता पक्ष से जाएगा। लेकिन अनुराग ठाकुर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे ये नहीं चाहते हैं कि वहां पर शांति बहाल हो। तो विपक्ष की क्या भूमिका इसमें, कि राहुल गांधी की क्या भूमिका हम लोग देख पाए इसमें? देखिए, 90 के दशक में जब सरकारें इस मामले से जूझ रही थी, और ये तब का भी प्रॉब्लम है, ये कोई आज नहीं हो गया है, उस वक्त कौन से इनपुट्स मिले थे जिसके ज़रिए शांति बहाली की गई, और तब से लेकर अब तक माहौल शांत रहा था। विपक्ष की तरफ से ये बातें आनी चाहिए, बशर्ते कि सरकार सुनने को तैयार हो और उस पर एक्शनेबल इनपुट्स पे काम हो। पर ये सब तब होता है जब वातावरण आपसी सहयोग का होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आज की तारीख में चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मणिपुर अपने आप में कोई विषय नहीं है, सियासत विषय है। तो वहाँ पे एक टेस्ट चल रहा है क्या, सियासी टेस्ट चल रहा है? देखिए, वहाँ के लोग अगर महत्वपूर्ण होते तो क्या आज 60,000 लोग कैंपों में रह रहे होते? क्या अगर वहाँ सेना ही ज़रूरी है भेजना तो वो भेज नहीं दी गई होती? क्यों कहा जाता है कि वहाँ हिंदू और क्रिश्चियंस में बटा हुआ वो समुदाय है और एक पेंच वहाँ भी है? मुझे ये विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जनजातीय जो होते हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं। पर देखिए, बात ये नहीं है कि वहाँ पर वजह क्या है, कोई कम्युनल फैक्टर है क्या। बात ये है कि चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस को ऐसा वो एक मुद्दा चाहिए जिसके ज़रिए वो भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन पर गिराए, और ये एक मुद्दा उसे मणिपुर में दिखता है। दिखा है, ये बनाया हुआ तो नहीं है, ये नहीं, खुद ही बनाया हुआ नहीं है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक नाकामी खुद ही क्रिएट किया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, इसीलिए मौका मिला है विपक्ष को। और अगर मान लीजिए इस पर सियासत हो रही है सियासत, तो कोई बहुत गलत थोड़ी है। कई बार सियासत से ही समाधान निकलता है। नहीं, हर चीज में सियासत, जब तक आप तो हर चीज में घुसती है बोले सियासत। नहीं कि वहां पर मौतें हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो आप इसे सियासत कह लीजिए या फिर मानवता कह लीजिए, लेकिन अगर बोला नहीं जाएगा तो फिर समाधान कहाँ से आएगा? और चूंकि वहाँ पर विपक्ष के नेता गए हैं, डेलीगेशंस गए हैं, उस कारण से आज संसद में बीते 17 दिन मणिपुर की बात हुई है। चुनाव की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को शायद ये लगता है कि उनकी बैड पब्लिसिटी हो रही है, बार बार विपक्ष मणिपुर के सवाल को ही उठा रहा है, तो उनकी बैड पब्लिसिटी हो रही है, और उस कारण से वो जितनी जल्दी हो सके मणिपुर के मसले को वो, अब मैं देख रहा था बहुत से वक्ता मणिपुर पर बात ही नहीं कर रहे थे, जो सत्ता पक्ष की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन में बोल रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बात नहीं करेंगे?
आप फिर वक्ता क्यों हैं? क्योंकि आपको तो वो विषय जिस पर सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब देना होगा। हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो फिर आपको फील्ड क्यों किया गया है? नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत बड़े बड़े भाषण दिए गए, मैंने देखा लंबे लंबे भाषण दिए गए। ज्यादा है ना। हाँ, समय ज्यादा है तो और उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश, मतलब जिस मुद्दे पर चर्चा विपक्ष चाहता था उस मुद्दे के अलावा सारे मुद्दे पर बहुत देर देर बात की, लेकिन जो विपक्ष चाह रहा था कि हम मणिपुर पर बोलिए, हालातों पर बोलिए, क्यों नहीं आपने सीएम को हटाया, क्यों नहीं आपने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया, या फिर आप क्यों सेना को नहीं भेज रहे हैं, इस पे ज्यादा कुछ बोलने वाला था नहीं, इसलिए बोला भी नहीं गया। लोगों को ये लगा भी कि खुद प्रधानमंत्री ही जब भाषण के आखिर में मणिपुर के विषय को छू रहे हैं, तो कैसे कहें कि वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए हम सब वक्ता बोलने लगे। शायद है, शायद नहीं है। विपक्ष शायद जितना महत्वपूर्ण समझता है, शायद वो उतना महत्वपूर्ण सरकार के लिए नहीं है। और शायद बार बार इंडिया नाम क्यों रख लिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर कोई उस पर जो है घेरने की कोशिश कर रहा है विपक्ष को। लेकिन इस बात पे जवाब दीजिए कि मणिपुर में क्या हालात हैं, क्यों हालात हैं, कैसे सही होगा उस पर। और मुझे लगता है कि देखिए, करना तो सत्ता पक्ष को ही है। अब वो वहाँ पर मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे हैं तो करना तो उन्हीं को है, क्योंकि आम आदमी एक तरह से अपना बचाव कर सकता है। पूरे कम्युनिटी को किस तरह से एकीकृत किया जाए, शांति बहाली की जाए, वो तो सरकार का ही काम है, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका ही काम है। तो दिल्ली में बैठकर एक मुझे लगता है कि शांति से चर्चा हो भी जाती तो क्या वहां पर शांति बहाली हो जाती, इस बात की कोई गारंटी थी क्या? पर कोई देखिए, सहमति तो बनती है और सहमति को कार्यान्वित अगर किया जाता है तो राहें निकलती हैं। लेकिन सहमति की राह वो संसद से नहीं निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी? नहीं निकल पाई, यह हकीकत है। और जिसने भी मान लीजिए कि उस बहस को पहले से करवाना चाहा, नो कॉन्फिडेंस मोशन से इतर कराना चाहा, एक सिलसिला हो गया सांसदों के निलंबन का। और कई सांसद उस सवाल पर जो वो उठा रहे थे, जैसे सबसे पहले संजय सिंह बाहर हो गए और सबसे आखिर में डेरेक ओब्रायन बाहर हो गए। और ये तमाम ऐसे सांसद थे जिन्होंने प्रश्न उठाया था मणिपुर के बारे में। और ऐसा लगने लगा कि जैसे अब मान लीजिए कि रजनी पाटिल ने भी पिछले सत्र में उनका निलंबन हुआ था किसी दूसरे विषय पर, तो वो निलंबन चलता ही चला गया और अब जाकर के ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर संजय सिंह का मैंने पूरे सत्र देखा, वो बाहर ही बैठे रह गए। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि है, उसको चुन कर के भेजा गया है, तो वो जनता का अधिकार होता है कि वो उनको रिप्रेजेंट करे। अचानक से नियमों का हवाला देकर के बाहर कर दिया जाना। लोकसभा में भी एक नेता आम आदमी पार्टी के सुनील कुमार रिंकू, वो भी बाहर कर दिए गए मणिपुर के सवाल पे। अब अधीर रंजन चौधरी का ही मामला ले लीजिए, वो भी मणिपुर के सवाल पर। तो हमने देखा कि मणिपुर के सवाल पर सांसदों को धड़ाधड़ प्रिविलेजेस मोशन, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाकर के बाहर किया गया। अब एक तरफ तो कहीं आप बाहर कर दे रहे हैं, प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे, आरोप लग रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को कायम रखे हुए हैं, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और शायद यही प्रश्न आज राहुल गांधी उठा रहे थे। अच्छा, क्योंकि संसद में बात हो नहीं पाई तो अब सड़क पे बात होगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की भी शुरुआत होने जा रही है। और राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है इस पूरे मामले को लेकर, तो अब ये मामला धीरे धीरे करके और भी आगे जाएगा। और राहुल गांधी संसद में तो बोले ही हैं, अब सड़क पर भी इस मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं, ये नजर आ रहा है साफ तौर से। आज के जो उनका रुख देखा मैंने, ये मामला तब तक मजबूत है, जिंदा है, जब तक मणिपुर में हालात असामान्य हैं। अगर राहुल गांधी निकलते हैं तो पार्ट ऑफ इट विल बी अ कंसर्न, लेकिन पार्ट ऑफ इट विल बी पॉलिटिक्स। राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, राजनीति तो करेंगे ही। तो इसका सबसे आसान सुलभ उपाय ये है कि सरकार वहाँ समस्या जो है उसके समाधान की दिशा में कोई निर्णायक कदम ले और हालात पहले से बेहतर हों, तभी तो जाकर के विपक्ष के इस मसले को, इस मुद्दे को, इस चुनावी गणित को जो उसने मणिपुर के आसपास बुना है,
उसको वो फेल कर पाएगी, पर उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं दिखती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज राहुल गांधी उठाना चाह रहे थे कि वो नहीं चाहती है, वो क्यों नहीं चाहती है कि ये मामला जो है ख़त्म हो जाए। मणिपुर से देखिए कितने सांसद आते हैं, आप उसी से उसके क्षेत्रफल का और उसकी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लीजिए। मात्र 2 सांसद, जस्ट 2। उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक सहयोगी के सांसद हैं। कितने आश्चर्य की बात है हिमांशु कि मणिपुर पर चर्चा होती है, या लार्जली मणिपुर पर चर्चा होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, लेकिन ये 2 सांसद, इनका बोलने का नंबर नहीं आता है। आप सोचिए कि कैसी बात है ये। सरकार ने चाहा और गृह मंत्री ने कहा अधीर रंजन को हमारे कोटे से दे दीजिए समय, और ये सच है, अधीर रंजन जी का नाम नहीं था बोलने में। वो चाह रहे थे कि बाकी लोग वक्ता बोले कांग्रेस की तरफ से, इस बार अधीर रंजन जी से कहा गया था कि इस बार आप रहने दीजिए, लेकिन आखिरी दिन वो बोले क्योंकि समय जो है उनको दिया गया। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गुड़ का गोबर कर देते हैं, उन्होंने किया भी। लेकिन आप विपक्ष के नेता को बुलवा सकते हैं, क्या उन दोनों को नहीं बुलवा सकते? अच्छा, एक चीज और उसमें से एक जो नेता हैं वो देश के विदेश राज्य मंत्री हैं, राजकुमार रंजन सिंह। कोई छोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस वक्त वो देश के विदेश राज्य मंत्री हैं, और वो मणिपुर इनर मणिपुर से वो सांसद हैं। वहाँ 2 ही सीटें हैं। आप कह सकते हैं कि 2 सीटों वाले राज्य के लिए इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, आखिर ये क्या मसला है? और उनके ही जो वहाँ से जीत कर आ रहे हैं जनप्रतिनिधि, वहीं अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो किसी को भी असामान्य लगेगा ना ये। तो सियासत किधर से हो रही है फिर? वही प्रश्न है कि आखिर प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा समय आने पे बताएंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ जाते क्यों नहीं है मणिपुर। सही बात है, ये प्रधानमंत्री शुरुआत में हो सकता है इसीलिए न गए हों क्योंकि वहाँ पर हालात असामान्य थे, तो सारी सुरक्षा व्यवस्था जो हालात को सामान्य करने में लगती वो प्रधानमंत्री के ऊपर लगने लग जाती। तो लेकिन उसके बाद अब जो बेहतर थोड़े से हैं और जाने से बहुत असर पड़ेगा, गृह मंत्री के जाने से असर हुआ तो प्रधानमंत्री के जाने से क्यों नहीं असर होगा? प्रश्न यही है हिमांशु कि आखिर गृह मंत्री के जाने से, वहाँ 3 दिन 4 दिन कैंप करने से वो वीडियो छुपा कैसे रह गया? जिसका जिक्र अमित शाह जी ने किया इस तरह से कि मेरे कान में पता नहीं डाला गया, 2-3 लोगों ने कहा, मेरे दिमाग में नहीं आया, कुछ लोगों ने कहा कि ये संसद सत्र शुरू होने से पहले ही ये वीडियो क्यों आया। हालांकि ये एक अपने आप में बड़ी बचकानी बात मुझे लगी कि उस वीडियो कब आया इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन वीडियो जब आया था, जब घटना हुई थी, उसके बाद इतने दिन गुजर गए और इस पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी को पता नहीं है, तो ये अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है। मैं आखिरी में एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे आरोप लगता है कि राजनीति कर रहे हैं, वो विपक्ष सत्ता पक्ष पे लगाता है या सत्ता पक्ष विपक्ष पे लगाता है? राजनीति इसीलिए तो की जाती है कि आम आदमी की सुरक्षा हो पाए, आम आदमी को उसका हक मिल पाए, आम आदमी के लिए ही तो राजनीति की जाती है। आज की दिशा में, आज के माहौल में इस राजनीति को इतना गंदी छवि उसकी बना दी गई है कि आप राजनीति कर रहे हैं, यानी कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। जैसे आप राजनीति करने का यही तो मतलब है कि जो हक जिसका मारा जा रहा है उसका हक मिले इस लोकतंत्र में, यही तो मतलब है, सीधा सा यही तो कहा जाएगा। हाँ, लेकिन राजनीति कौन करे ये प्रश्न है। आप करें या हम करें? नहीं, आप करेंगे तो फिर वो रासलीला वाला मामला है। आप लोगों के कल्याण के बारे में सोचें या हम सोचें लोगों के कल्याण के बारे में। किसी एक को ही सोचना है, एक कंस्टिट्यूएंसी से, तो ऐसे में तय कैसे होगा? चुनाव के जरिए होगा। तो अगर कल्याण करना है तो चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना है तो चुनाव जीतना है, और जीतने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स में जातीयता हमारे देश में होती है, संप्रदायवाद हमारे देश में होता है, और भ्रष्टाचार के सवालों पर चुनाव लड़े जाते हैं, भाई भतीजावाद के सवालों पर लड़े जाते हैं, और ये तमाम सवाल पिछले कुछ दिनों में आप सुन रहे होंगे। तो इसीलिए बड़ी ठसक के साथ कहा जाता है कि आप चुप रहिए, संसद में हमको चुनकर भेजा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर। ये घमंडिया जो कहा गया है,
वो तो नहीं, अधिकार है। प्रश्न ये है कि आप बोल किसके लिए रहे हैं। हम्म। आप बोलिए, क्योंकि बोलने के लिए ही तो आप हैं वहां। आप सांसद हैं तो आपका शब्द ब्रह्म है। हम सामान्य लोग हैं। आप जब बोलेंगे तो चीजें बदलेंगी, लेकिन आप बोल किसके लिए रहे हैं? चुनाव पे नजर, उसके लिए बोल रहे हैं या मणिपुर के लिए बोल रहे हैं? कल को मणिपुर एक उदाहरण है, कल को वो दिल्ली भी हो सकता है, बिल्कुल, पंजाब भी हो सकता है, अभी नूह में हिंसा हुई है, कोई भी जगह हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको एड्रेस करने के लिए वो तत्परता नहीं दिखाएंगे, उत्सुकता नहीं दिखाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जानी है। और अभी कहना पड़ेगा कि सभी नेताओं के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव है, और उस लिहाज से ही, उसी चश्मे से ये सारी घटनाक्रम जो है वो देखी जा रही है। इसमें कौन नीचे चला जाएगा, कौन फायदे में रहेगा, ये तय होना है मणिपुर के सवाल पर, और कोई नीचे नहीं जाना चाहता है। इसीलिए नए नए बयान आपको आते हर रोज दिखते हैं, और जिम्मेदारी निभाने की जो एक भावना होती है, वो भावना आपको फिलहाल सियासत में कम नजर आती है। तो कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा कि जनता है वो सब जानती है, वो सब देख भी रही है कि कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, किसको बोलना चाहिए, कौन चुप्पी साधे हुए है, कौन मुद्दों को डाइवर्ट कर रहा है। तो इलेक्शन आएंगे तो उसका फैसला भी होगा, लेकिन जो हालात हैं हम तो यही चाहते हैं कि वो सुधर जाएं। सियासत अपनी जगह है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएं, प्रधानमंत्री इंडिया पर आरोप लगाएं, या फिर कोई भी मंत्री विपक्ष पर आरोप लगाए, कुछ भी करे, लेकिन जो हालात हैं वो सुधरने चाहिए। सिर्फ आरोप लगा देने से बात नहीं बनेगी, बात तब बनेगी जब देश में शांति होगी, और खास तौर पे मणिपुर के हालात खराब हैं तो वहां पर शांति होगी। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है उसके क्या मायने हैं? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।